ठीक विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। આગલા લેક્ચરમાં આપણે કહાની 3 માં કુત્તે की વફાદારીમાં સ્વાધ્યાયમાં આપણે એક કહાની જોઈ હતી। એક કહાની પ્રથમ પ્રશ્નમાં હતી। હવે આપણે પ્રશ્ન 2 માં प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, फिर से देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो उसका उत्तर है कुत्ता बहुत वफादार था। कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। कुत्ता कैसा रहता था? सावधान। वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई दे तो कुत्ता उन्हें भौंक कर दूर भगा देता था। तो इस तरह कुत्ता रात को रखवाली करता था। अब प्रश्न 2 है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उसका उत्तर है बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए गया था। बंजारा सेठ के पास उधारी रुपया लेने के लिए गया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा तुम अपना यह कुत्ता जमानत के रूप में रखकर जा सकते हो। सेठ ने बंजारे से कहा तुम अपना यह कुत्ता जमानत के रूप में रखकर जा सकते हो। जब तुम्हारे सारे पैसे लौटा दो, जब तुम अपने सारे पैसे लौटा दोगे तब तुम अपना कुत्ता वापस ले जाना। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। फिर प्रश्न 3 है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उसका उत्तर है सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल सामान जमीन में गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया हुआ सारा सामान मिल गया। सेठ जी का खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। फिर चौथा है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने के बाद में ही बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। जब हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो हमें बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। फिर आप देखना प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आप पुस्तक में देखना प्रश्न 3 में उदाहरण दिया है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा का लिंग परिवर्तन क्या होगा? घोड़ी। घोड़ा का लिंग परिवर्तन क्या होगा? घोड़ी। तो उसका उत्तर होगा
दे दूंगा। तो सेठ का लिंग परिवर्तन क्या होगा? सेठानी। तो उसका उत्तर होगा सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। फिर दूसरा है बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारे का लिंग परिवर्तन बंजारिन। बंजारे का लिंग परिवर्तन बंजारिन। तो उसका उत्तर आएगा बंजारे को बहुत दुख हुआ। फिर तीसरा ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। तो ऊंट का लिंग परिवर्तन ऊंटनी। ऊंट का लिंग परिवर्तन क्या होगा? ऊंटनी। तो ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। फिर चौथा है मैदान में लड़का खेल रहा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। तो लड़का के नीचे लाइन बनाई है तो लड़का का लिंग परिवर्तन क्या होगा? लड़की। तो उसका उत्तर है कि मैदान में लड़की खेल रही है। रही है होगा क्यों? क्योंकि वह लड़की है। फिर प्रश्न 4 है, आप देख रहे हैं बक्सा बनाया हुआ है। बक्से में से लिंग आधारित शब्द के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बक्से में कौन कौन से शब्द हैं? शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बेल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी और नाग। तो हमें पहला वाक्य बनाना है शिष्य का। पहला वाक्य बनाना है शिष्य का। शिष्य का लिंग परिवर्तन क्या होगा? तो शिष्य का लिंग परिवर्तन शिष्या। तो पहले हम शिष्य का वाक्य बनाएंगे कि शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। फिर हमने जो लिंग बदला शिष्य का शिष्या। तो अब हम शिष्य का वाक्य बनाएंगे कि शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। फिर दूसरा है नाग। तो नाग का लिंग परिवर्तन नागिन। तो पहले नाग का वाक्य बनाएंगे। नाग फन उठाए बैठा है। नाग फन उठाए बैठा है। फिर नागिन का वाक्य बनाएंगे। नागिन फन उठाए बैठी है। फिर तीसरा है शिक्षक। तो शिक्षक का लिंग परिवर्तन शिक्षिका। शिक्षिका। अब हम शिक्षक का वाक्य बनाएंगे। शिक्षक पढ़ रहा है। शिक्षक पढ़ रहा है। फिर शिक्षिका का तो शिक्षिका पढ़ा रही है। शिक्षिका पढ़ा रही है। फिर गाय। चौथा है गाय। तो गाय का बेल। गाय का क्या होगा? बेल। फिर गाय का वाक्य बनाएंगे तो गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। फिर बेल का। बेल किसान का मित्र है। बेल किसान का मित्र है। फिर पांचवा है देव। देव का लिंग परिवर्तन देवी। तो अब हम देव का वाक्य बनाएंगे। देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। फिर देवी का वाक्य बनाएंगे हम। तो देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। फिर छठा है घोड़ा। तो घोड़ा का लिंग परिवर्तन क्या होगा? घोड़ी। फिर हम घोड़ा का वाक्य बनाएंगे कि महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। अब हम बनाएंगे घोड़ी का। तो सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। अब हम देखना प्रश्न 5। रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। रेखांकित यानी जो नीचे अंडरलाइन बनाई गई है, लाइन बनाई गई है, उसी शब्द को हमें पहचानना है
है। तो पहला उसमें है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो उसमें संज्ञा है सैनिक। सैनिक तो अंडरलाइन बनाई है। तो उसका कौन सा वाचक है? तो जातिवाचक संज्ञा। उसका उत्तर आएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा है हम देश की प्रगति के बारे में, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो उसमें अंडरलाइन बनाई है देश। तो देश की संज्ञा कौन सी है? देश की भी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा है नदी। नदी के भी नीचे अंडरलाइन बनाई है। तो नदी कौन सी संज्ञा है? तो नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस लेक्चर में स्वाध्याय को देखा है। तो अगले लेक्चर में हम नए पाठ की शुरुआत करेंगे, कठिनी और कमी। तब तक धन्यवाद।